जनसत्ता संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। बिल्किस बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गुजरात सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर कठोर प्रहार है। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत को गुमराह करने और हक हड़पने को लेकर गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर दी थी। तब इसे लेकर खासा रोष देखा गया था। उस फैसले को रद्द करने की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी। तब अदालत ने राज्य सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, मगर उसने उस फैसले को उचित ठहराया था। इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी उसका समर्थन किया था। फिर बिल्किस बानो की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दोषियों की सज़ा माफ़ी का अधिकार गुजरात सरकार के पास था ही नहीं, क्योंकि इस मामले की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। इसलिए इसका फैसला वही कर सकती थी। मगर गुजरात सरकार ने अदालत के सामने गलत तथ्य पेश कर वह हक हड़प लिया। पैरा। बिल्किस मामले में गुजरात सरकार का रुख शुरू से ही पक्षपातपूर्ण देखा गया था। जब दोषी जेल में थे तब भी उन्हें लंबे लंबे समय के लिए पैरोल पर बाहर आने की इजाज़त दी गई। यह ठीक है कि राज्य सरकारों को कुछ मामलों में दोषियों की सज़ा माफ़ करने का अधिकार है, मगर इससे उनके विवेक की भी परीक्षा होती है कि वे किस प्रकृति के मामले में अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर रही हैं। बिल्किस का मामला सामान्य अपराध नहीं था। गुजरात दंगों के समय 11 लोगों ने उससे बलात्कार किया। उस समय उसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा था। फिर उसके सामने ही उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें उसकी 3 साल की बेटी भी थी। समझना मुश्किल नहीं है कि उस घटना का बिल्किस के मन पर क्या असर पड़ा होगा। किस पीड़ा, त्रास और भयावह स्थितियों से उसने अपने आप को उबारने की कोशिश की होगी। ऐसी बर्बर घटना के दोषियों की सज़ा माफ़ करने पर विचार करते हुए राज्य सरकार से विवेकपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि अधिकार केवल दोषियों के नहीं होते, पीड़िता के भी होते हैं। समझना मुश्किल
है कि राज्य सरकार को दोषियों की कथित पीड़ा तो समझ में आई, मगर बिल्किस का दर्द क्यों महसूस नहीं हुआ। पैरा, गुजरात सरकार के इस फैसले की कई दृष्टियों से आलोचना हुई थी। इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी देखे गए थे, जो दोषियों के रिहा होते ही दिखाई भी दिए। दोषियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया, मानो वे किसी जघन्य अपराध के दोषी नहीं, बल्कि उन्होंने कोई विरोचित कार्य किया हो। इस तरह उनकी सज़ा माफ़ न कर सिर्फ उन्हें निर्दोष साबित करने, बल्कि समाज में उनका महिमा मंडन करने का भी प्रयास हुआ था। ऐसे बलात्कार और हत्या करने, सामाजिक विद्वेष फैलाने वालों की सज़ा, माफ़ी और स्वागत किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं मानी जा सकती। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे आपराधिक वृत्ति के लोगों को उकसावा मिलता है। गुजरात सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराज़गी स्वाभाविक है। आखिर इस तरह के पक्षपातपूर्ण फैसले करने वाली सरकार को कल्याणकारी और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध कैसे माना जा सकता है। पैरा, बांग्लादेश में हुए ताज़ा चुनावों के दौरान कम मतदाताओं और विपक्षी दलों की लगभग अनुपस्थिति को देखते हुए नतीजे बिल्कुल आकलन और उम्मीद के मुताबिक आए। इसमें अवामी लीग पार्टी को भारी जीत मिली और एक बार फिर शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होना तय है। यानी कहा जा सकता है कि चुनावों से पहले ही उपजी अलग अलग परिस्थितियों के बीच शेख हसीना और उनकी पार्टी के लिए एक तरह से अनुकूल स्थिति थी और उनके सामने राजनीतिक चुनौती न के बराबर थी। मगर अब देखने की बात होगी कि खाली मैदान में हासिल चुनावी जीत के बाद बनने वाली सरकार और शासन तंत्र में लोकतंत्र कितना सुरक्षित रह पाएगा। विराम। गौरतलब है कि रविवार को हुए चुनावों में शुरू में बहुत कम यानी 27.15% मतदान हुआ, मगर बाद में यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया, जिस पर सवाल भी उठे। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि वहां विपक्षी दलों के चुनावी बहिष्कार के आह्वान का खासा प्रभाव पड़ा। पैरा, यह बेवजह नहीं है कि चुनावों के मैदान में लगभग एक तरफा लड़ाई और जीत के बाद सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि वहाँ लोकतंत्र का भविष्य क्या रहेगा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ 15 अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस बीच चुनावों से पहले ही शेख हसीना सरकार ने बड़ी संख्या में कई प्रतिद्वंद्वी नेताओं और उनके समर्थकों
को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी तीखी निंदा हुई थी। स्टॉप।